मेरा नाम अधिराज जिंदल है। आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ जिसका नाम सवेरा है। वह सवेरा सूरज आया, अपने साथ उजाला लाया। डाल डाल पर पंछी चहके, रंग बिरंगे फूल महके। कूँ कूँ कर कोयल गाए, अपने सुर से हमें जगाए। छोड़कर बिस्तर जागो सारे, लगता यही गाना गाए। ठंडी ठंडी हवा चल रही, तितली फूलों पर मंडराई। आलस त्यागो काम करो सब, सूरज यही संदेश लाए। धन्यवाद। सुप्रभात अध्यापिका जी और मेरे साथियों, मैं अनाहिता आहूजा कक्षा 3E से आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है कौन सिखाता है। इसे द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने लिखा है। प्रस्तुत है मेरी कविता। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना? कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना? कौन सिखाता फदक फदक कर उड़ना चलना फिरना? कौन सिखाता फदक फदक कर उड़ना चलना फिरना? कौन सिखाता फुर से उड़ना दाने चुग चुग खाना? कौन सिखाता फुर से उड़ना दाने चुग चुग खाना? कौन सिखाता तिनके लाला कर घोंसले बनाना? कौन सिखाता तिनके लाला कर घोंसले बनाना? कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको? कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको? माँ का प्यार दुल्हार चौकसी कौन सिखाता उनको? माँ का प्यार दुल्हार चौकसी कौन सिखाता उनको? कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती पर बदले में कुछ नहीं लेती। कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती पर बदले में कुछ नहीं लेती। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम देवांशी है। आज मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। उस कविता का शीर्षक है चिड़िया का संसार। उस कविता के लेखक हैं निरंकार देव सेवक। मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मेरे घर का अंडा जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर अब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी मुझे समझ में आया बहुत बड़ा है यह संसार। धन्यवाद। इस कविता की सीख है, जब हम छोटे होते हैं हमारे ज्ञान का दायरा भी छोटा होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे ज्ञान का दायरा भी बढ़ जाता है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम गौरिका भसीन है। मैं आज आपको श्री हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर
उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियों सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, सोचो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स में इन सब दिव्यांग खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीते थे। और यह प्रतियोगी हमें प्रेरित करते हैं और इस बात की पुष्टिकरण करते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय अध्यापिका जी और मेरे प्यारे साथी। मैं जसलीन आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक हिमालय है और उसके कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। कवि इस कविता में कहना चाहते हैं कि जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें उनका डट कर सामना करना चाहिए। मेरी कविता इस प्रकार है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रणय गुप्ता है। मैं कक्षा 3B में पढ़ता हूँ। मैं आज एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, मत भागो तुम। कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती। धन्यवाद। सुप्रभात अध्यापिका गण और मेरे साथियों। मैं रीवा कौशिक कक्षा 3E से आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सुबह।
इसे अर्पित खन्ना जी ने लिखा है। प्रस्तुत है मेरी कविता। गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा लाली में। गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा लाली में। सुबह सुबह रख आया कौन उस आसमान की थाली में। सुबह सुबह रख आया कौन उस आसमान की थाली में। मूंदी आँख खोली कलियों ने चिड़ियों ने गाया गाना। मूंदी आँख खोली कलियों ने चिड़ियों ने गाया गाना। गुनगुन करते भंवरों ने खिलते फूलों को पहचाना। गुनगुन करते भंवरों ने खिलते फूलों को पहचाना। तभी आ गई एक तितलियों की टोली। मधुमक्खियों ने मधु रस लेकर भर डाली अपनी झोली। उठो उठो हम लगे काम पर तभी आगे बढ़ पाएंगे। वह क्या पाएंगे जीवन में जो सोते रह जाएंगे। उठो उठो हम लगे काम पर तभी आगे बढ़ पाएंगे। वह क्या पाएंगे जीवन में जो सोते रह जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं आप सबको एक कविता सुनाऊंगी। तितली रानी, कवित्री एन.आर. रुचिता राज। तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सयानी। रंग बिरंगे पंख सजीले, लाल गुलाबी नीले पीले। फूल फूल पर जाती हो, गुनगुन गुनगुन गाती हो। कली कली पर मंडराती हो, मीठा मीठा रस पीकर उठ जाती हो। अपने कोमल पंख दिखाती, सबको उनसे है सहलाती। तितली रानी कितनी सुंदर तितली रानी। इस बगिया में आना रानी, तितली रानी। धन्यवाद। मैं सावी भसी, कक्षा 3C। नमस्कार, मैं सम्यक जैन, कक्षा 3C का छात्र आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता में छात्रों के जीवन में शिक्षकों के महत्व को बताया गया है। यह कविता मैंने hindisooch.com से ली है। कविता सही क्या है, गलत क्या है, ये सब बताते हैं आप। झूठ क्या है, सच क्या है, ये सब समझाते हैं आप। जब सोचता नहीं कुछ भी, राहों को सरल बनाते हैं आप। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाते जब सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। धन्यवाद। मैं सारे शिक्षकों को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वानी गुलाटी है। मैं कक्षा 3-2 में पढ़ती हूँ। आज हम सभी यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है दो हैं। एक शरीर में कितने दो हैं, गिनकर देखो जितने दो हैं। देखने वाली आंखें दो हैं, उनके ऊपर भवे भी दो हैं। सूंघते हैं खुशबू को जिससे नाक एक है, नथने दो हैं। भाषा है सैकड़ों लेकिन बोलने वाले होठ तो दो हैं। लाखों आवाजें सुनते हैं हम, पर सुनने वाले कान तो दो हैं। कान भी दो, होठ भी दो, दाएं बाएं कंधे भी दो। दो बाहें
दो कोनियां उनकी, हाथ दो, अंगूठे भी दो है, दो हाथों की दो है कलाइयां, टांगे दो, घुटने भी तो दो हैं, भागे चलना फिरना उठना बैठना, दो पैरों के दो है टफने, पैरों के नीचे तलवे दो हैं, भागे जिससे एड़ियां दो हैं, बंद करो तो मुट्ठी हो जाए, खोलेंगे तो हथेलियां भी दो हैं। अरे भूल गई मैं, ओहो अरे भूल गई मैं, मार तमाचा मेरे मुंह पर गाल भी दो हैं। अच्छा जरा दोनों पहलू झांक के देखो, झांकने को भी बगले दो हैं, कितने सारे दो हैं फिर भी, कितने सारे दो हैं फिर भी, एक दिल है, एक जान है, एक आकाश और एक सूरज, एक जमीन और एक हिंदुस्तान। धन्यवाद। सुप्रभात अध्यापिका जी एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं अयान विधि राजा आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कहानी श्रवण कुमार के ऊपर है। श्रवण कुमार एक आज्ञाकारी पुत्र था। उसके माता पिता अंधे थे। एक दिन उसके माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा की। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को एक कांवड़ पर बिठाकर कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा कराई। यात्रा से लौटते समय एक जगह पर श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी। जल का पात्र लेकर श्रवण नदी के ओर गया। जब वह पात्र के अंदर जल बह रहा था तभी उसे आवाज हुई। उस आवाज को पशु द्वारा पानी पीता समझकर राजा दशरथ ने तीर चला दिए। आवाज को बिना देखे राजा दशरथ तीर चलाने में कुशल थे। तीर जाकर श्रवण की छाती पर लग गए। तीर लगते ही राजा दशरथ को अपनी गलती का पछतावा हुआ। वे तभी ही श्रवण कुमार के माता पिता को यह समाचार देने गए। जब श्रवण कुमार के माता पिता ने यह समाचार सुना तब वह बहुत दुखी हुए और उन्होंने राजा दशरथ को पुत्र वियोग में सहने का श्राप दे दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें बिना कुछ देखिए सुने हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, वरना दूसरों को हानिकारक हो सकता है। धन्यवाद। सुप्रभात अध्यापिका का नाम है साथियों, मेरा नाम अयांश नागपाल है। मैं कक्षा 4 से आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का शीर्षक है अनोखा उपहार। चलिए कहानी सुनते हैं। शिक्षक दिवस से एक दिन पहले जब मैं अपनी कक्षा में पहुंचा तब मैंने देखा कि सारे बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो फिर जब मैंने उनसे गृह कार्य के बारे में पूछा तो उन्होंने गृह कार्य भी नहीं किया था, तो मैं बहुत उदास हो गया। लेकिन अचानक से प्रधानाचार्य जी का एक चपरासी आया और मुझे बोलने लगा कि प्रधानाचार्य जी मुझे बुला रहे हैं। तो फिर मैं उसके साथ प्रधानाचार्य जी के दफ्तर में चला गया। जैसे ही मैं गया सारे बच्चे बहुत बातें करी उन्होंने और निर्णय लिया कि वो शिक्षक दिवस पे मेरे लिए उपहार लाएंगे। तो छुट्टी हो गई, सब अपने घर चले गए और उसके बाद सारे बच्चों ने जल्दी जाके अपने माता पिता के साथ उपहार ले लिए। लेकिन मेरी कक्षा की एक बच्ची चिंकी नहीं ले पाई क्योंकि उसके पिता ने बोला था कि गृह कार्य कर लो, उसके बाद हम लेने जाएंगे। जैसे ही चिंकी का गृह कार्य ख़त्म हुआ वैसे ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो फिर चिंकी बहुत उदास हो गई और उसकी माँ ने कहा कि अभी सोने चले जाओ, हम गृह कार्य बाद में दे देंगे। तो चिंकी उदास होकर सोने चले गई। अगले दिन जैसे मैं उधर कक्षा में पहुंचा तब सबने मुझे उपहार दिए, लेकिन जब मैंने गृह कार्य के बारे में पूछा तब किसी ने गृह कार्य नहीं किया था। लेकिन जब मैंने चिंकी का पूछा तब चिंकी ने किया था। मुझे बहुत खुशी हुई। इस कहानी की सीख है कि एक अध्यापक का सपना होता है कि एक अध्यापक के लिए सबसे बड़ा उपहार उसका कक्षा कार्य और गृह कार्य ही होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ कहानीकार। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं सुनाऊंगा आप सबको एक कहानी मजेदार। कहानी का शीर्षक है
ने किया भेड़िए का शिकार। जंगल में एक बकरी रहती थी, नाम था उसका गुनगुन। उसके थे 3 छोटे बच्चे, चुनचुन, मुनमुन और झुनझुन। उनका था एक प्यारा सा घर, छोटा था पर मजबूत था, तो रहते थे निडर। एक बार जंगल में एक भेड़िया आया। एक चालाक लोमड़ी ने उसे बकरी का घर दिखलाया। भेड़िए को आया लालच। उसने सोचा बकरी और इसके 3 बच्चों का करेगा शिकार। नम 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 नम। पर एक मित्र चिड़िया ने बकरी को सुनाया ये समाचार। फिर बकरी ने किया इस पे विचार। भेड़िए को आया गुस्सा। इस बकरी की इतनी हिम्मत, आज इसे और इसके बच्चों को कच्चा चबा जाऊंगा। ये कहकर भेड़िया घर की छत पे चढ़ा और चिल्लाया, अगर तुम लोग दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं चिमनी से कूद के आ जाऊंगा। ये कहकर भेड़िए ने चिमनी में छलांग लगा दी। आओ! नीचे बकरी ने रखी थी लकड़ियां, बच्चे ने उसमें आग लगा दी। वूहू! भेड़िया दिल की हुआ खाक, नहीं जल्दी से दुराई। बकरी ने कैसे किया भेड़िए का शिकार, सबको बात समझ में आई। तो याद रखिए कहानी के सुविचार, मिलजुल के रहेंगे तो नहीं होगी आपकी हार। मैं हूँ कहानीकार। मेरा नाम ईशान रावत, कक्षा चौथी भी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं निवृत्ति अग्रवाल आपको एक बहुत मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है राजा सोलोमन की बुद्धिमत्ता। इजराइल के तीसरे राजा सोलोमन बहुत ही बुद्धिमान थे। जगह जगह से लोग उनसे मिलने आया करते थे। शीबा की रानी भी आई। वह उनकी परीक्षा लेना चाहती थी। रानी ने ऐलान किया, महामहिम, यदि आप मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर दे देंगे तो मैं आपकी बुद्धिमत्ता को मान जाऊंगी। आपके सामने 40 गुलदस्ते हैं, इनमें से केवल एक ही गुलदस्ता असली है। बताइए कौन सा? गुलदस्ते मेरे करीब लाओ, राजा ने आज्ञा दी। रानी शरारत से मुस्कुराई और बोली, महामहिम, सुनकर नहीं, केवल देखकर बताना है। राजा सोलोमन सोच ही रहे थे कि उन्हें भिनभिनाने की आवाज सुनाई दी। एक छोटी मधुमक्खी असली फूलों के गुलदस्ते पर भिनभिना रही थी। राजा को अपना उत्तर मिल गया। राजा सोलोमन ने शीबा की रानी को प्रणाम किया और असली फूलों के गुलदस्ते की ओर इशारा किया। रानी मान गई कि राजा सोलोमन बहुत ही बुद्धिमान है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के बनाए हुए हर प्राणी का जीवन में अवश्य योगदान है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम हामिद है। मैं ईगा कहानी का एक मुख्य पात्र हूँ। इस कहानी में मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ और उनको बहुत प्यार करता हूँ। एक दिन मैं और मेरे दोस्त ईदगाह में ले जाते हैं। मेरे पास 3 पैसे होते हैं। वहाँ जाके मेरे दोस्त खिलौने खरीदते हैं, चाट पापड़ियाँ खाते हैं और झूले भी झूलते हैं। परंतु मुझे मेरी दादी की याद आती है। मैं सोचता हूँ कि मैं उनके लिए एक चिमटा लूंगा, क्योंकि वह जब भी रोटी बनाती हैं उनका हाथ जल जाता है। तो मैंने उनके लिए ये चिमटा खरीदा। जैसे ही मेरी दादी ने मेरे हाथ में चिमटा देखा, वैसे ही आश्चर्यचकित हो गई और मुझे अपने गले लगाया। रोने लगी। रोते रोते वह मेरे से पूछती है, तुझे पूरे ईदगाह मेले में बस मेरी ही याद आई? मैं अपनी दादी से बेहद प्यार करता हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात, आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नवंत गोयल आप सबके सामने एक बहुत सुंदर कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है ईमानदार लकड़हारा। एक बार की बात है, रामू एक ईमानदार लकड़हारा पेड़ की शाख काट रहा था। काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। फिर वह नदी किनारे फूट फूट के रोने लगा।
पहले उसे सोने की फिर चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई, पर उसने दोनों के लिए साफ इनकार कर दिया। जब उसे असली कुल्हाड़ी दिखाई गई तो वह उसने खुशी खुशी ले ली। रामू की ईमानदारी देख देवी प्रसन्न हो गई और सोने चांदी की कुल्हाड़ी भी उसे एक तोहफे के तौर पर दे दी गई। फिर उसने ये सारी घटना अपने पड़ोसियों को बताई। उनमें से एक के मन में लालच आया और उसने अपनी कुल्हाड़ी नदी में जानबूझ के गिराई और रोने का नाटक करने लगा। फिर जब देवी प्रकट हुई उसने और देवी ने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई तो वो लपक पड़ा और देवी गायब हो गई। फिर इसी तरह वह अपनी असली कुल्हाड़ी अपने लालच में खो बैठा। तो इस कहानी का शीर्षक है कि देव सिर्फ ईमानदार लोगों को पसंद करते हैं और उनकी ही मदद करते हैं, इसलिए लालच बुरी बला है। हमें लालच की भावना अपने मन में कभी नहीं रखनी चाहिए। नमस्कार मेरे सभी दोस्तों और अध्यापक जी, मेरा नाम गैलेना है और आज मैं आप सभी के बीच एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मीठी बोली। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी घने जंगल में एक कौवा रहता था। कौवे का रंग काला था। कौवे की बोली बहुत कड़वी थी और कोई भी पक्षी उसे पसंद नहीं करता था। कोई भी उसको अपने पास बैठने के लिए भी नहीं बुलाता था, इसलिए वह बहुत परेशान रहता था। कौवे के पड़ोस में एक कोयल रहती थी। कोयल का भी रंग काला था। कोयल की बोली बहुत मीठी थी, इसलिए सभी पक्षी उसके पास बैठकर देर देर तक बातें किया करते थे। एक दिन कौवा कोयल के पास गया और कोयल से कहा, कोयल बहन, इस जंगल में केवल हम दोनों ही काले हैं, परंतु तुम्हें सभी पसंद करते हैं और मुझे कोई पसंद नहीं करता। इस बात का क्या कारण है? कोयल बोली, सभी मुझे मेरी मीठी बोली के कारण पसंद करते हैं, मेरा आदर करते हैं। कौवा बोला, अब मैं किसी दूसरे जंगल में जाके रहूंगा और शायद वहां पे मुझे सब पसंद करे। कोयल बोली, जंगल बदलने से कोई लाभ नहीं होगा, तुम कड़वी बोली बोलना छोड़ दो, क्योंकि हमेशा लोग मीठी बोली बोलने वाले को ही पसंद करते हैं। कौवे ने कहा, धन्यवाद तुम्हारा समाधान निकालने के लिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मीठी बोली में बात करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आरिश गोयल है। मैं कक्षा 5वीं बी में पढ़ता हूँ। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहता हूँ कि हिंदी हमारी राजभाषा है तथा हमें इसका सदा सम्मान करना चाहिए। आज इस दोहे वाचन प्रतियोगिता में मैं जो दोहा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह संत श्री कबीर दास जी ने लिखा है तथा यह दोहा मैं सारे छात्रों की तरफ से शिक्षकों को सादर समर्पित करता हूँ। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय। सात समुद्र की हंसी करूं, गुण लिखा न जाए कबीरा, गुण लिखा न जाए।
कबीरदास जी कहते हैं कि सब पृथ्वी को कागज, सब जंगल को कलम और सातों समुद्र को स्याही बनाने के बाद भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते हैं, अर्थात गुरु की महिमा अनंत है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज आप देख रहे हैं आरोही पुस्तक को। आज मैं आपको श्री कबीरदास जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। श्री कबीरदास जी एक महान कवि थे। उन्होंने हमें गुरु का महत्व समझाया, गुरु को भगवान से बड़ा बताया और उन्होंने हमें प्रेम और भक्ति सिखाई। आइए कबीरदास जी के प्रमुख दोहों में से एक दोहा मैं आपको सुनाती हूँ। क्या हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंखी को छाया नहीं पर लगे अति दूर, कबीरा फल लगे अति दूर। इस दोहे का अर्थ है कबीरदास जी कहते हैं कि बड़े होने से कुछ नहीं होता, ज्ञानी धनी नीति होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान को अच्छा होना चाहिए और दूसरों की मदद करना सुप्रभात अध्यापिका जी और मेरे प्यारे मित्र। मेरा नाम आन्या अग्रवाल है और मैं कक्षा 5B में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस के दोहावाचक प्रतियोगिता में मैं आपके सामने एक दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कबीरा दुख काहे को होए। प्रस्तुत दोहा श्री कबीरदास जी ने लिखा है और यह दोहा मैंने इंटरनेट से ढूंढा है। इस दोहे में संत श्री कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में परमात्मा का स्मरण सब करते हैं, लेकिन जब सुख आता है कोई भी परमात्मा का स्मरण नहीं करता है। यदि सुख में परमात्मा का स्मरण किया जाए तो जीवन में दुखी क्यों होगा, ऐसा कहते हैं श्री कबीरदास जी। धन्यवाद। सुप्रभात। आज हम सब यहाँ पर हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर मैं विजय सिंह आपके सामने कबीरदास जी का एक दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। कबीरा ताके हृदय आप। इस दोहे का अर्थ है कि सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है तथा झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य होता है वहाँ साक्षात परमात्मा का वास होता है। इस दोहे से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव सत्य के रास्ते पे चलना चाहिए। सत्य का रास्ता कठिन अवश्य होता है, किंतु वो हमें हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सभी आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम। मैं ऐशल रात्रा आज कक्षा 5वीं को प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हम सभी के लिए अभ्यास और प्रयास सफलता के दो मूल मंत्र हैं। मेरा दोहा इसी मूल मंत्र पर आधारित है। मेरा दोहा महान कवि वृंद जी द्वारा रचित है, तो ध्यान दीजिएगा दोहे पर। करत करत अभ्यास के जनमति होत सुजान,
रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान रे वृंदा, सिल पर परत निशान। अर्थात जिस प्रकार रस्सी के बार बार घिसने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी एक दिन कुशलता प्राप्त कर लेता है। आशा करती हूँ दोहे के रूप में प्रस्तुत मेरे विचार आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद। हिंदी दिवस की आपको शुभकामनाएं। सुप्रभात अध्यापिका जी और मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष कबीरदास जी का एक दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ के तड़े बड़े होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे ना ही इसके फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं, ना ही ये किसी को छाया दे पाता है। अर्थात केवल बड़े होने से किसी का लाभ नहीं बनता, बड़ा वे होता जो किसी के काम में आए। इसलिए हमें सबकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम रुद्राक्ष है और आज मैं कक्षा 5C को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमने कबीरदास जी के 2 दोहे सुने होंगे। उन्हीं सुंदर दोहों में से एक सुंदर दोहा मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। इसका अर्थ है मान और अहंकार को त्याग दे और ऐसी में बात कीजिए कि औरों के साथ साथ स्वयं को भी खुशी मिले। अर्थात मीठी वाणी से ही दिल जीते जाते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात अध्यक्ष महोदय, अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों। मैं संवेक तिवारी कक्षा 5E से आपके सामने कबीरदास जी द्वारा रचित एक दोहा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे यह दोहा मेरी नानी ने सिखाया है। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय। 7 समुद्र की मसीह करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय। 7 समुद्र की मसीह करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु बहुत गुणवान होते हैं। उनके गुणों की महिमा को लिखने के लिए यदि पूरी धरती को कागज बनाकर, सारे जंगलों की लकड़ियां को कलम बनाकर और 7 समुद्र के पानी को स्याही बनाकर लिखा जाए तो भी गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती। गुरु की महिमा अपरंपार है। धन्यवाद। सुप्रभात अध्यापिका जी और मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी दिवस पर आप सभी का स्वागत है। इस अवसर पर आज मैं शांतनु गुप्ता आपके समक्ष रहीम जी का एक दोहा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो कि न कोई। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो कि न कोई। रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए।
मथे न माखन होए। रहीम जी मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न मंत्रियों में से एक थे। वह जीवन के कई विषयों को बड़े ही सरल भाषा में लिखा करते थे। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात आसानी से नहीं बनती है, भले ही हम कितना ही जतन कर लें। वह बताते हैं कि फटे हुए दूध को फेंट कर मक्खन नहीं बना सकता, भले ही हम कितनी ही कोशिश कर लें। इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा विनम्र स्वभाव से दूसरों से बात करनी चाहिए। अपनी मीठी बोली से हम बड़ी सरलता से सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अध्यापिकागण और मेरे साथियों, मैं वंश भारद्वाज कक्षा 5 ई से आपके सामने एक दोहा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कबीरदास जी द्वारा लिखित है। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाको, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाको, और को शीतल करे आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यह कह रहे हैं कि हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले को अच्छी लगे। हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले को खुशी का अनुभव करवाए, इसके साथ स्वयं को भी आनंद का अनुभव